हेलो स्टूडेंट, इसके पहले जो है हम लोग कंपोजिशन और स्टेबिलिटी कांस्टेंट जॉब मेथड से कैसे निकालते हैं वो देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे कि मोल रेशो मेथड से हम लोग कैसे स्टेबिलिटी कांस्टेंट या उसका जो कंपोजिशन है वो निकाल सकते हैं। तो देखो, मोल रेशो मेथड क्या है। दिस इज ऑल्सो द मोस्ट कन्वीनियंट एंड वाइडली यूज मेथड टू डिटरमाइन मोलर कंपोजिशन. दिस मेथड इज यूज टू डिटरमाइन द मोलर कंपोजिशन ऑफ कलर्ड कॉम्प्लेक्स. ठीक है, जो कलर्ड कॉम्प्लेक्स है उसका मोलर कंपोजिशन निकालने के लिए ये जो मोल रेशो मेथड है ये यूज होता है. अब जो है इस मेथड के लिए भी क्या होता है, फॉर दिस मेथड ऑल्सो अ सीरीज ऑफ सॉल्यूशंस आर प्रिपेयर्ड. बट कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं, विथ अ कांस्टेंट अमाउंट ऑफ मेटल आयन. यहाँ क्या करते हैं, जो मेटल आयन का अमाउंट है वो कांस्टेंट रखेंगे और जो आपका लिगैंड है, ठीक है, जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लिगैंड है हम वो क्या करते जाएंगे, चेंज करते जाएंगे. या तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लिगैंड सेम रख के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल्स को चेंज करते जाएंगे, वाइस वर्सा. कोई भी दोनों में से कोई भी एक टेक्निक या यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे भी सीरीज ऑफ सॉल्यूशंस प्रिपेयर करते हैं. जैसे हम लोग जॉब्स मेथड में सीरीज ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर करते थे, वैसे जैसे जॉब सॉल्यूशन में प्रिपेयर किया जाता है वैसे यहाँ पे भी क्या किया जाता है, सीरीज ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है. ठीक है, उसके बाद एक बार हमारा सीरीज ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, द कर्व ऑफ एब्जॉर्बेंस प्लॉटेड अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन. कर्व बना, एक ग्राफ बनाएंगे एब्जॉर्बेंसेस वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का. तो जब हम लोग इसमें एब्जॉर्बेंस वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ बनाएंगे तो हमें ग्राफ कैसा मिलेगा, द ग्राफ विच विल ऑब्टेन इज rises linearly from the origin and breaks sharply to horizontal straight line at molar ratio. ठीक है, क्या होगा यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा, पहले क्या होगा, अगर फॉर एग्जांपल देखो यहाँ ये ग्राफ है, ठीक है, एब्जॉर्बेंस वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का. तो पहले क्या होगा, ओरिजिन से ग्राफ लीनियरली इंक्रीज हो, ये ग्राफ इंक्रीज होगा, फिर एक पॉइंट पे ये ब्रेक हो जाएगा. ये जो यहाँ पे ब्रेक होगा ये कौन सा पॉइंट होगा, मोलर रेशो ऑफ कंपोनेंट. ठीक है, जो मोलर रेशो जो है उस पॉइंट पे आके वो आपकी लाइन क्या हो जाएगी, ब्रेक होके वो स्ट्रेट लाइन मिलेगी. ठीक है, अब जो एग्जैक्ट प्रोसीजर है वो हम लोग देखते हैं कि कैसे किया जाता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या किए जाते हैं, 5 मेजरिंग फ्लास्क ऑफ 50 सेंटीमीटर क्यूब आर टेकन. एग्जाम्पल, ठीक है, हम लोग ये जो वॉल्यूम है ये चेंज कर सकते हैं हमारे हिसाब से. तो क्या किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 5 मेजरिंग फ्लास्क लिया है और इन ईच फ्लास्क 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मेटल आयन, अगर सभी हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, मेटल आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या रखना है, हमें सेम रखना है, और लिगैंड को क्या करना है, लिगैंड के कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर हमने हर एक फ्लास्क में 10 ml या 10 सेंटीमीटर क्यूब मेटल आयन लिया है, मेटल आयन का सॉल्यूशन लिया है, तो अब हम क्या करेंगे, हर एक इसमें डिफरेंट वॉल्यूम का लिगैंड और रिएजेंट डालेंगे. इस वजह से डालेंगे कि जो टोटल वॉल्यूम है सभी फ्लास्क में वो कितना होना चाहिए, 50 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, मीन्स हमने 5 फ्लास्क लिए, पहले हम लोग अगर मेटल का कॉन्सेंट्रेशन हम लोग 10 ml ले रहे हैं, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसमें रिएजेंट और लिगैंड का कॉन्सेंट्रेशन चेंज करते जाएंगे, इस वजह से कि वो टोटल कितना होना चाहिए, 50 सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए. ठीक है, नाउ एक बार हमारा सीरीज ऑफ सॉल्यूशंस बन गया, हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एक सॉल्यूशन का या तो वाटर एज अ ब्लैंक लेके हम लोग क्या करते हैं, उसका एब्जॉर्बेंस ऑफ वन ऑफ द सॉल्यूशन इज रिकॉर्डेड एंड अप्रोप्रिएट फिल्टर और वेवलेंथ इज सिलेक्टेड. क्या करेंगे, कोई भी एक सॉल्यूशन का या तो ब्लैंक एज अ वाटर या कोई रिएजेंट जो कि हमने इसमें यूज़ नहीं किए उसका हम लोग एब्जॉर्बेंस लेंगे, और एक पर्टिकुलर जिस इस पे वो एब्जॉर्बेंस अच्छा दिखा रहा है वो वाला हम लोग फिल्टर या वेवलेंथ सिलेक्ट करेंगे, जहाँ पे हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस जहाँ पे मिलेगा वो फिल्टर हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं. तो जो जहाँ पे हमको मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस मिलेगा उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, लैम्बडा मैक्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स. उसको हम लोग क्या सिलेक्ट करेंगे, लैम्बडा मैक्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स. इसके बाद
हम लोग पूरे जितने भी हमारे पास सॉल्यूशंस की सीरीज़ है उसका एब्जॉर्बेंस रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करने के बाद ग्राफ बनाया जाएगा। एब्जॉर्बेंस किस पे रहेगा, वाई एक्सिस पे, अगेंस्ट द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ मेटल आयन टू मोल्स ऑफ लिगैंड। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन बोला था, तो कॉन्सेंट्रेशन में हम लोग किसका, कॉन्सेंट्रेशन की जगह क्या रहेगा एक्स एक्सिस पे, रेशियो ऑफ मोल ऑफ मेटल आयन टू मोल ऑफ लिगैंड, मतलब CM/CL, मोल ऑफ मेटल आयन मोल ऑफ लिगैंड, वो किस पे रहेगा, एक्स एक्सिस पे रहेगा। और वहाँ से जब हम लोग इसका ग्राफ निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अ स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन विथ इन्फ्लेक्शन एट द पॉइंट, इक्विवेलेंस इज ऑब्टेन। ठीक है, मतलब ये वाला ग्राफ मिलेगा जब हम लोग एब्जॉर्बेंस वर्सेस CM बाय रेशियो ऑफ मोल मेटल बाय लिगैंड लेंगे तो हमें इस टाइप का ग्राफ मिलेगा। तो इससे हमें क्या, मतलब ये क्या है, इंक्रीज हो रहा है, फिर जहाँ पे इक्विवेलेंस पॉइंट पे वो ब्रेक हो जाएगा और हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो इससे जो रेशो मिलेगा CM/CL, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हमें क्या शो करेगा, द मोल्स ऑफ मेटल आयन एंड लिगैंड प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स, मतलब जो कॉम्प्लेक्स हम बना रहे हैं, जो कॉम्प्लेक्स हमने 5 सीरीज ऑफ सॉल्यूशन में से हमें ये पता चलेगा कि कौन से कॉन्सेंट्रेशन पे परफेक्ट कॉम्प्लेक्स बन रहा है, मतलब कितने मेटल आयन और कितने लिगैंड आयन मिला के कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, अगर हम लोग फेरिक नाइट्रेट और 5-सल्फोसिलिक एसिड लेते हैं, ठीक है, ये दोनों अगर लिए हैं और HCl हमने एज अ रिएजेंट ऐड किया है, तो CM/CL कितना मिलेगा 1:1। इससे क्या सजेस्ट होगा कि जो इम्पेरिकल फार्मूला है कॉम्प्लेक्स का वो क्या है, FeC6H3SO3HOCOO+, मतलब एक हमारा मेटल है तो एक लिगैंड मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो वो किससे हमें पता चला, वो हम लोग इस मेथड को यूज़ करके बता सकते हैं। मतलब कि ये जो मेथड है इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा ट्रू कॉम्पोजिशन किसका, कॉम्प्लेक्स का डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा ऑल अबाउट मोल रेशो मेथड। ओके, थैंक यू।